गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं इस पर डिस्कस किया था और आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके होते क्या है, इसको ध्यान से सुनेंगे। जब किसी सेंटेंस के अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं और एडवाइस इत्यादि करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट इसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इनके अंदर आप लोग देखेंगे यू छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है आपका? यू। अंडरस्टैंड? और यहां पर मैं दूसरे फॉर्मूला को बताऊंगा कि किस तरीके से हम दूसरे फॉर्मूले से भी हम एक्टिव से पैसिव टेंस में चेंज कर सकते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स को लेते हैं। मैंने जैसे लिखा हुआ है, डोंट गो देयर, यहां पे लिखा हुआ है डोंट गो देयर। स्टूडेंट्स वहां मत जाओ, ये किसी आदमी से कहा जा रहा है या कुछ आदमियों से कहा जा रहा है कि डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। और एक आदमी के लिए भी अगर हम कह रहे हैं वहां मत जाओ, या बहुत सारे लोगों को भी हम कह रहे हैं वहां मत जाओ, तो इन सब के साथ लगेगा आपका यू। लेकिन यू आपका क्या, आपका हिडन फॉर्म में है, यानी कि यू आपका छिपा हुआ स्थिति में है। और यहां पे मैं दूसरे फॉर्मूले को दिखा रहा हूं आपको आज कि एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं। जो लास्ट डे का जो फॉर्मूला था वो इस पर वर्क नहीं करेगा। लास्ट डे का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, वो था आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस आपका था बी था। ये आपका लास्ट डे का फॉर्मूला था, लेट ऑब्जेक्ट बी बी था। लेकिन यहां पर इसके अंदर ये फॉर्मूला फंक्शन नहीं करेगा, तो यहां ये भी इंपेरेटिव है, लेकिन इसके लिए दूसरे फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर्मूला होगा यू आर, और यहां अगर आपको लगता है एडवाइस है तो आप लोग लिखेंगे एडवाइस्ड। अगर आपको लगता है ऑर्डर है तो आप लिखेंगे ऑर्डर, और कमांड है तो ये आपका कमांडेड, और इसी प्रकार से रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, या अन्य जो भी इसके अंदर है, निवेदन है तो आर्स्ट हो जाएगा, कोई मांग रहा है तो बैक हो जाएगा। इनमें से किसी एक का चुनाव करना है, और फिर आपका टू और प्लस जो है B1 आ जाएगा आपका, और अदर वर्ड। यहां पे जो कॉन्सेप्ट था, कोई भी पैसिव उसमें हम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपका यहां है। यहां हमने इसको थर्ड कर दिया, तो यहां आपका इंफिनिटिव बनेगा टू प्लस करके फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहां आपने लिखा यू आर, किसी एक का चुनाव करना है, एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्ट, एडवाइस्ड, इम्प्लोर्ड एंड ट्रीटेड, बैक्ड, अर्ज्ड, किसी एक का चुनाव करना है। वो सेंटेंस के अंदर निवेदन है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, एडवाइस दे तो एडवाइस हो जाएगा। तो यहां देखिए डोंट गो देयर, हम यहां पे इसको सलाह के तौर पे लेते हैं कि आपको सलाह दी जा रही वहां मत जाओ। तो ये आपको जाएगा यू आर एडवाइस्ड, और यहां पे नेगेटिव है, तो जैसे हमने देखा यहां लेट वाले में नेगेटिव था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहां पे मैंने क्या लगा दिया था, नॉट। तो यहां भी आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यू आर एडवाइस्ड नॉट, और फिर देखिए टू है, टू
और B1 है, B1 गो, और फिर अदर वर्ड आपका आ गया देयर। तो देयर स्टूडेंट्स इस तरीके से ये बन गया आपका यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर। अंडरस्टैंड? इसी को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है पॉजिटिव कर दूं स्टूडेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड है, ऑफलाइन है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। अगर मैं इसको गो देयर कर, यहाँ पे अगर आपका गो देयर हो गया, गो देयर, ये भी आपका इंपेरेटिव है और अब ये आपका पॉजिटिव बन गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लगेगा, यू आर एडवाइज्ड, और आपको सिंपली इसको हटा देना है, यू आर एडवाइज्ड टू गो देयर। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको समझ दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, इसको कंप्लीटली मिटाने के बाद यहां एक सेंटेंस है, काइंडली हेल्प मी। इसको आपने पैसिव करना है, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको आपने पैसिव में बदलना है। तो इंपेरेटिव है काइंडली हेल्प मी, और जहां भी आपका काइंडली होता है और अगला जो शब्द होता है प्लीज होता है, तो वहां डियर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट होता है निवेदन। तो यहां पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका जो फॉर्मूला था आपका, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प मी। अंडरस्टैंड? जहां भी काइंडली होगा प्लीज होगा वहां रिक्वेस्टेड ही होगा, या रिक्वेस्टेड की जगह एक और शब्द आता है इंक्लूड कहते हैं उसको, यहां मैं लिख देता हूं, दोनों का मतलब एक ही है, वो बात से दोनों एक ही चीज है। ये इस तरीके से जाएगा। कल का जो फॉर्मूला था स्टूडेंट, कुछ इंपेरेटिव होते हैं दोनों फॉर्मूले से बन सकते हैं, जैसे मैंने दिखा दिया ओपन द बुक, कल मैंने आपको दिखाया था। तो ये लेट वाले फॉर्मूले से मैं कर रहा हूं आपको, लेट द बुक बी ओपन। ये नंबर 1 फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला नंबर 1, और इसको मैं आज वाले फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं। तो वो आ जाएगा आपको, हो जाएगा ओपन द बुक, आपसे किताब खोलने के लिए कहा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका यू आर आस्क्ड टू ओपन द बुक। तो डियर स्टूडेंट ये आपका फॉर्मूला नंबर 2। यहां लोग दिख रहे हैं, ये एक सेंटेंस है, लेकिन मैंने इसको दो फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाया, लेट वाले से और यू आर आस्क्ड। अभी आप लोग देखेंगे मैंने यू आर एडवाइज्ड ऑर्डर लिखा था, आप लोग कहेंगे आस्क्ड लिखा, तो जो मैंने एटसेट्रा लिखा था उसमें आस्क्ड भी, आपसे कहा जा रहा है किताब खोलने के लिए, तो यू आर आस्क्ड टू ओपन द बुक। अंडरस्टैंड? और जब स्टूडेंट इससे पहले मैंने लिखा था गो देयर, या मैं लिखूं कम हियर, तो ये इस वाले फॉर्मूले से नहीं बन पाएगा, ये लेट वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, ये होगा केवल एक ही फॉर्मूले से। तो हमने देखा, समरी के तौर पे कह रहा हूं कि कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं दोनों ही फॉर्मूले से हो सकते हैं, दो प्रकार से, और कुछ इंपेरेटिव है उस पर एक ही रूल लगता है। तो स्टूडेंट्स आज होमवर्क के तौर पर आपको ये सब कॉपी तो करना है, ये कॉपी तो करना है, दोनों फॉर्मूले को कॉपी करना है, लेकिन दो आपको ऐसे सेंटेंसेस खुद लिखते हैं और उसका पैसिव करना है जो दोनों फॉर्मूले से होते हैं, दो केवल लेट वाले फॉर्मूले से होने वाले, और दो केवल यू आर वाले फॉर्मूले से। तो इस प्रकार से ये आपके कितने होंगे, 6 सेंटेंसेस आपने ग्रामर की कॉपी में आज सॉल्व करके मुझे दिखाना है। और कोई क्वेश्चन आपका होता है नहीं समझ में आता तो आप मुझे भेज भी सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।